Document window. Full feature word processor can be used to edit two or more documents at the same time. आप मतलब एक ही वक्त में 2-3 डॉक्यूमेंट इकट्ठे ओपन कर सकते हैं अपने, तो एक ही वक्त में उन तमाम डॉक्यूमेंट को इकट्ठा एक साथ व्यू भी करवा सकते हैं। सो डॉक्यूमेंट विंडो ये फीचर भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अवेलेबल है। अभी वैसे हम वर्ड प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, तो वर्ड प्रोसेसर की मैं आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा रहा हूँ। सो ईच डॉक्यूमेंट अपीयर्स इन अ सेपरेट विंडो, हर एक सेपरेट विंडो के अंदर शो होते हैं। So it is very useful if a user is working on a large project that consists of several files. ज़्यादा फाइल्स जिसके अंदर होती हैं, ऐसे प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, तो जनाब वो डिफरेंट फाइल्स को अगर आपने देखना है, जैसे नॉर्मली आप असाइनमेंट बना रहे होते हैं, तो डिफरेंट वेबसाइट पे डिफरेंट डाटा आपको मिलता है, तो आप वहाँ से स्टडी करके फिर डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस डिफरेंट वेबसाइट से कॉपी करके इकट्ठा कर रहे होते हैं जहाँ पे, तो मोर देन वन विंडो आप एक वक्त में वर्ड प्रोसेसर के अंदर ओपन कर सकते हैं। फुटनोट्स एंड क्रॉस रेफरेंसेस, ये जरा एडवांस फीचर्स में आ जाते हैं। फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर्स कैन जनरेट द फुटनोट्स। फुटनोट्स क्या होते हैं? इशारिया उर्दू में जिन्हें कहते हैं, कि आप किसी वर्ड के साथ स्टारिक लगा के, जैसे अक्सर किताबों के अंदर भी वो एक जुमले के नीचे लाइन लगी होती है और उसके नीचे पैराग्राफ के एंड पे, यहाँ पेज के एंड पे एक बॉटम पे लाइन लगा के नीचे लिखा होता है नोट कि जनाब इस वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है ना। नॉर्मली जब आप कुरान पाक को स्टडी कर रहे होते हैं या डिफरेंट किसी हिस्ट्री से रिलेटेड किताबों को पढ़ रहे होते हैं, तो उनके अंदर नॉर्मली वो पेज के नीचे एंड पे ना एक लाइन लगा के बारीक सा लिखा होता है कि जनाब इस बात का मतलब ये है। कुछ वर्ड यूज हो रहे होते हैं, तो उनके अंदर आप एक्सप्लेनेशन, फर्दर एक्सप्लेनेशन जो होती है वो फुट नोट्स कहलाती है। सो बॉटम ऑफ द पेज, नॉर्मली ये पेज के बॉटम पे लिखी जाती है। सो क्रॉस रेफरेंसेस क्या होते हैं कि फुट नोट्स आर यूज टू क्रॉस रेफरेंस अदर सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट इजीली। ऐसा भी होता है कि किसी वर्ड का आपको समझ नहीं, जैसे ये वर्ड है इसकी समझ नहीं आई, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट खुलेगा और वहां पे इस वर्ड की पूरी डिटेल होगी, तो क्रॉस रेफरेंसेस की फॉर्म में आते हैं, इन्हें हाइपरलिंक भी कहते हैं। What you see is what you get, हम इसके बारे में बात ऑलरेडी कर चुके हैं। So it means that the printed copy of the document will be similar as appears in the word processor. Macros, आप कोई काम कर रहे हैं और वो बार बार आप रिपीट करना चाह रहे हैं। अब वो बार बार रेपिटेशंस के अंदर जब आप आते हैं ना, तो क्या करना पड़ता है कि आप अपने टास्क को जिसने रिपीट होना है, आप क्या करते हैं, एक शॉर्टकट कमांड के अंदर सेव कर लेते हैं, उसको मैक्रोस बोलते हैं। A macros is a character or a word that represents a series of keystrokes. Different steps को एक जगह पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब जब उसको कमांड को प्रेस करते हैं तो वो सारे डिफरेंट स्टेप इकट्ठे परफॉर्म हो जाते हैं। सो ये काम मैक्रोस की मदद से होता है। The keystrokes may represent text or commands. The macros are defined to save a lot of time for repeating the same task. किसी काम को बार बार रिपीट करना हो ना, तो उसके लिए नॉर्मली हम मैक्रोस को यूज करते हैं। अभी टेक्स्ट एडिटर के बारे में आपने सीख लिया, वर्ड प्रोसेसर के बारे में सीख लिया, अब इनके कंपैरिजन की बात करते हैं। सो एप्लीकेशन दैट सपोर्ट ओनली द बेसिक फीचर्स आर समटाइम्स कॉल्ड टेक्स्ट एडिटर, बट कीप इन माइंड हम टेक्स्ट एडिटर्स को भी वर्ड प्रोसेसर ही कहते हैं, लेकिन चूंकि वो सिंपल टेक्स्ट एडिटर होते हैं, और जो एडवांस होते हैं उन्हें हम फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। ऑफिस वर्कर्स समटाइम्स यूज द टेक्स्ट एडिटर टू क्रिएट अ सिंपल डॉक्यूमेंट। आपने कोई इन्फॉर्मेशन नोट करनी है तो सिंपल टेक्स्ट एडिटर भी वो काम कर सकता है, लेकिन अगर आप उसके अंदर फर्दर एडवांस फीचर्स को ऐड करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली उसके लिए फिर आप फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर को ही यूज करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जिसके लिए आपको फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर की जरूरत नहीं होती, तो फिर आप उसके लिए फिर सिंपल टेक्स्ट एडिटर को यूज कर लेते हैं। However, text editors are more commonly used by the programmers. हाँ, अलबत्ता ये टेक्स्ट एडिटर्स जो हैं वो प्रोग्रामर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो प्रोग्राम्स वगैरह लिखने के लिए हम नोटपैड या टेक्स्ट एडिटर्स को यूज़ करते हैं। Who use special text editor with feature design for writing codes. उनका मेजर कंसर्न कोड लिखने से रिलेटेड होता है, तो वो अपने फिर उसके हवाले से चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं। एंटरिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को एंटर करना और एडिट करने से मुराद क्या होता है, ये बेसिक चीजें आपको पता है, मैं इसके बाद ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा। द प्रोसेसिंग ऑफ टाइपिंग टेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एंटरिंग अ टेक्स्ट, इसको एंटरिंग टेक्स्ट बोलते हैं। द प्रोसेसिंग ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एडिटिंग टेक्स्ट। तो क्रिएटिंग और एडिटिंग में फर्क है। द वर्ड प्रोसेसर प्लेस अ ब्लिंकिंग इंसर्शन पॉइंट एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। जब आप वर्ड को ओपन करते हैं ना,
तो मैं यहाँ पे आपको बल्कि दिखा देता हूँ। तो आप वर्ड को जब ओपन करते हैं, इसको ओपन करने का पूरा प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊंगा। सो यहाँ पे देखिए कर्सर ब्लिंक हो रहा है, ये देखें ये कर्सर ब्लिंक हो रहा है, ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आ रहा है। सो ये मार्जिन हैं इसके, ये मार्जिन दोनों तरफ पे शो हो रहे हैं। तो ये कर्सर आपको बता रहा होता है आप कहाँ लिख रहे हैं। आप लिखते जाएंगे तो वो करेक्टर आगे मूव करते जाएंगे, आप डिलीट करते जाएंगे तो वो करेक्टर पीछे मूव करता जाएगा। तो कर्सर एक्चुअली आपको पॉइंट आउट कर रहा होता है कि आप इस वक्त कहाँ पे हैं, आप क्या लिख रहे हैं। इट इज नोन एज ए कर्सर, इसको कर्सर बोलते हैं। ये जो आपको थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ आपको नजर आए कि ये जो ब्लिंक कर रहा है इसको हम कर्सर बोलते हैं। ये इसको हम कर्सर कहते हैं, ये जो ब्लिंक कर रहा है। The cursor indicates the location where the next character will be placed in the document. ये डॉक्यूमेंट में कहाँ पे प्लेस होना है, ये लोकेशन को इंडिकेट कर रहा होता है। The cursor moves forward on the screen as user type, जैसे जैसे लिखते जाएंगे तो वो आगे शिफ्ट या पीछे मूव होता जाएगा। The cursor moves to the next line as it reaches the end of the line. आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, लाइन कंप्लीट हो गई, नोट कीजिएगा। मैंने यहाँ पे को करेक्टर लिखा, अब ये लाइन पूरी हुई, कर्सर ऑटोमेटिकली नई लाइन पे आ गया। आपने नहीं उसे आने के लिए कहा, वो खुद ही नई लाइन पे आया। ठीक है ना। टाइपिंग मोड्स, दो तरह के जी टाइपिंग मोड्स होते हैं वर्ड के अंदर आपके पास, एक इंसर्शन मोड होता है और एक ओवर टाइप मोड होता है। अब इंसर्शन और ओवर टाइप मोड में फर्क क्या है। इंसर्शन मोड की पहले बात करते हैं। इंसर्ट मोड इज यूज्ड टू इंसर्ट टेक्स्ट इन द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कोई वर्ड लिखता हूं, ठीक है, मैंने ये वर्ड लिखा, अब मैंने यहाँ पे एक सिंगल एम लिख दिया था गलती से, अब मैंने डबल एम लिखना है। सो मैं यहाँ पे कर्सर को लेके आऊंगा, मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगा तो ये इंसर्शन मोड में है। आप देखिए आपने क्या किया, दोबारा देखिएगा, थोड़ा सा इसको मैं लार्ज करता हूँ, कि उसने क्या किया कि बाकी करेक्टर्स को आगे एक करेक्टर आगे शिफ्ट कर दिया, सारे करेक्टर्स। तो ये इंसर्शन मोड है, इसे इंसर्शन मोड कहते हैं। द एग्जिस्टिंग करेक्टर मूव्स टू द राइट साइड व्हेन द यूजर टाइप्स अ करेक्टर। इट इज अ डिफॉल्ट मोड, नॉर्मली ये डिफॉल्ट होता है। ओवर टाइप मोड में क्या होता है, द न्यू करेक्टर रिप्लेस द एग्जिस्टिंग करेक्टर। उसमें क्या होता है कि ओवर टाइप मोड नॉर्मली यूज व्हेन यू वांट टू एडिट योर डॉक्यूमेंट टू रिप्लेस सम कंटेंट। मिसाल के तौर पर जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना नया करेक्टर, इसके लिए आपको ना इस ऑफिस में आपको वो ऑप्शन में जाके सेट करना पड़ता है पूरा। मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ, लेकिन हम ये इंशाल्लाह उसमें सीखेंगे। सो जनरल में आए तो इधर ओवर टाइप मोड होता है या ओवर राइड मोड होता है। डिस्प्ले, प्रूफिंग में आए, ये ऑटो करेक्ट की ऑप्शन आ रही है। कस्टमाइज, डिक्शनरी को कस्टमाइज करना चाहते हैं आप, अब इतने सारे फीचर्स नए वर्जन्स के अंदर ना, बहुत सारे फीचर्स ऐड हो चुके हैं, तो वो देखना पड़ता है कि वो कहाँ पे चीज़ है। सो आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्रिंट पॉइंट, ये तो प्रिंटिंग से रिलेटेड आते हैं। सेव जर्नल, लेआउट। सो यहाँ पे अगर आप देखें, होना एडवांस के अंदर ही चाहिए था वैसे। ये यूज ओवर टाइप मोड, इसको इनेबल कर दिया मैंने। अब इनेबल करने के बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब आप नोट करें, मैं जैसे ही एम लिखूंगा तो डी रिमूव हो गया, फिर दोबारा एम लिखा स्पेस रिमूव हो गई, ए लिखा डब्ल्यू रिमूव होगा, तो ये ओवर टाइप मोड आ गया। इसको दोबारा डिसेबल करने के लिए दोबारा ऑप्शंस में जाएंगे। सो एडवांस में जाके ये ओवर टाइप मोड को ख़त्म करेंगे, तो अब ये दोबारा, ये देखिए वो अब जगह उसने अपनी नेक्स्ट के लिए मूवमेंट कर दी। तो दो तरह के मोड होते हैं, ओवर टाइप मोड और इंसर्ट मोड। टेक्स्ट इरेजिंग से मुराद क्या होता है, टू कीज ऑन द कीबोर्ड आर यूज्ड टू इरेज टेक्स्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। आपके डॉक्यूमेंट्स से टेक्स्ट को रिमूव करने के दो डिफरेंट कीज होती हैं, एक होती है डिलीट की और एक होती है बैकस्पेस की।